हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0, आरआरबी ग्रुप डी और बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस जीके का, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न का। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही आंसर है कन्याकुमारी। आगे है प्रश्न आपके पास 505। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही आंसर है मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 509 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही आंसर है विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का जो त्यौहार है वह पोंगल है। अगला प्रश्न है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेयर्ड यानी कि जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। इस प्रश्न का सही आंसर है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरो अर्थात गिल्स के माध्यम से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। आगे क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव सरोजिनी नायडू को प्राप्त होता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को जो है वह लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य अर्थात कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही आंसर है केरल जो है उसका प्रमुख त्योहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगा की डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जानी जाती है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल को जाना जाता है। साधारण क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? हॉकी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत के अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। दोस्तों यह एक मैराथन के रूप में आप देखेंगे, ये सटीक वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको फटाफट के रूप में हम लोग वन ग्लांस के रूप में इस प्रश्न को देख रहे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको यह उपाधि दी थी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध हमारा जो है वो राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड इस प्रश्न का सही आंसर है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल इस प्रश्न का सही आंसर है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से संबंधित है पेस मेकर। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही आंसर है हृदय से। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा जो होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? सही आंसर है राजघाट इसको कहा जाता है। भारत में इस बार अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली हुई थी? सही आंसर है मुंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक यह चली हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं और 574 नंबर क्वेश्चन यानी आज का 74वां क्वेश्चन है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुआ? कोलकाता इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी इस प्रश्न का सही आंसर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा इस प्रश्न का सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय उपस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? लगभग 193 देश इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है। आगे बढ़ते चलते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग यानी कि हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उपस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 इस प्रश्न का सही आंसर है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का सही आंसर है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होती है? 4 वर्षों के बाद होती है। अगला क्वेश्चन है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सही आंसर है रियो डी जेनेरो इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रसिद्ध क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला
क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सन 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। मेट्रो पुरुष उपनाम से उनको जाना जाता है, तो इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेल शुरुआत किया गया था भारत में। भारत में कुल रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 63,974 लगभग मापी गई है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सन 1950 ईस्वी में भारत की रेल का जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया था? 2004 ईस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? 17 जोनों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 1925 में को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी? तो बॉम्बे से वीटी और कुर्ला, बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच में सबसे पहले बिजली से चलने वाली ट्रेन 1925 में चलाई गई। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किया गया था। भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय किया था? तो भारत की पहली रेल भी जो चली थी मुंबई से थाने के बीच, उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कितने किलोमीटर चली? 4266 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 86 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। इस प्रश्न का सही आंसर है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टलीगंज तक लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में मार्च में। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत की पहली रेल कहां चली थी? मुंबई और थाने। इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। सोन नदी पर बना देश की सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। इस प्रश्न का सही आंसर है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहां स्थित है? बेंगलुरु में व्हील्स एंड एक्सल प्लांट उपस्थित है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहां है? दिल्ली से बेंगलुरु। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में ही काम करता है? 40%। इसका सही आंसर है। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान से मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच में प्रारंभ की गई थी? 12 अक्टूबर 1994। कोयले से चलने वाली देश की सबसे पुरानी रेलवे इंजन कौन सी है? फेयर क्वीन। इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1825 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 ईस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? सही आंसर है 1971। इस प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? पेराम्बूर, चेन्नई में यह उपस्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? समझौता व थार एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1974 में तृतीय श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान इसके माना जाता है। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? डेक्कन। का प्रश्न कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? अनुच्छेद नंबर 56 में इसका बात किया गया है। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा एवं पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमन एवं दीव का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर है। बड़े बंदरगाह को कौन सा नियंत्रण करता है? केंद्र सरकार जो होती है बड़े बंदरगाहों को यह नियंत्रित करती है। सौर ऊर्जा का दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की थी? 11 जनवरी 2009 ईस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर है। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इस प्रश्न का सही आंसर है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान के संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। किसने देखते रहेंगे
प्रश्न है कि किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बार नागरिक बुरा राज्य बनाता है? यह रूसो ने कहा था। आगे बढ़ते चलते, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है? तो याद रखें, मंत्रिपरिषद में यह निहित होती है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यालय कौन निर्धारित करता है? तो संविधान इसको निर्धारित करता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1950 ईस्वी में यह प्राप्त हुआ था। नियमों का पालन आगे देखते चलेंगे। प्रश्न कहता है कि नियमों का पालन करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो बैक्यूरेल के द्वारा गामा किरणों का खोज किया गया था। अश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? अमोनिया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन जो है सूती कपड़े से रंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? तो यह बफर विलयन के नाम से जाना जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कच्चे पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन के नाम से यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिले हुए अशुद्ध पदार्थ को गैंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि जल पर तैरने वाले धातु को क्या कहते हैं? तो जल पर तैरने वाले धातु को सोडियम के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? मृदु जल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं। स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? तो पेट्रोल को स्वर्ण द्रव के नाम से जाना जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख घटक होता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? के जो है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट जो होती है डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलता है? तो माइक्रो कंप्यूटर इसमें प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? जेवी कृपलानी जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद है 395, इसका सही आंसर है। प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1974 से 1975 इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1946 ईस्वी में सबसे पहले जो है विमुद्रीकरण की घटना हुई थी। कहता है कि ग्रेसम के नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा देश है? भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? सबसे पहले तो विलियम गैंड के द्वारा सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। जिला केंद्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? सन 1977 ईस्वी में जिला केंद्र उद्योग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन सा है? अमेरिका पहले नंबर पर, सऊदी अरब दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे नंबर पर कच्चा तेल के उत्पादन में है। भारत में जूट को क्या कहा जाता है? तो भारत में जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कुल सिंचित भंडार का 96% कोयला किस काल का है? तो गोंडवाना काल का जो है भारत में सिंचित रहने वाली 96% कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था। 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? 20 सचिव के हस्ताक्षर जो है 1 रुपए के नोट पर किया गया रहता है। प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में पहला मोबाइल बैंक कहां स्थापित हुआ? ये खरगोन में भारत में पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया था। सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियों का कौन सा होती है? सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियां कौन सी होती हैं? खजाना बिल जो है इसके रूप में जानी जाती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय उपस्थित है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. सेट्टी के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। सबसे अधिक उम्र तक, याद रखेंगे, सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला केसुरक्कू कौन सा है? सही आंसर है कछुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेने की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न देख लीजिएगा, कहता है प्रश्न कि किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है? क्लोरेला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक, अर्थात हरे पौधों को ये माना जाता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ध्वनि अवशोषण के लिए घटिया स्पंज का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना कहलाता है मधुमेह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रक्त का थक्का बनाए रखने के लिए अनिवार्य परतों में कौन सा है? तो फाइब्रोनोजेन इस प्रश्न का सही आंसर है। अनिवार्य प्रोटीन के रूप में यह प्रयोग किया जाएगा। लसिका के नोड को क्या कहा जाता है? लिम्फ नोड के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला चलते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा तथा फुफ्फुस जो होता है मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वह क्या है? फेफड़ा। इसका सही आंसर है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या है? तो डेसिबल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेल नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी जो होता है दोस्तों वह ऊष्मा का सबसे बेहतर चालक के रूप में जाना जाता है। चांदी सबसे बेहतर चालक के रूप में जाना जाएगा। सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरा नजर आएगा। शुष्क सेल कैसे बनता है? तो शुष्क सेल जो है जस्ते के प्रयोग के द्वारा बनता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। बाकी के शेष क्वेश्चन जो होगा अगले सेशन में आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे कल। शुक्रिया। जय हिंद।